बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आपके लिए आज रेसिपी लेकर आई हूँ देगी चना पुलाव की रेसिपी। बहुत ज़बरदस्त ये बनती है, कम स्पाइसी से इतनी अच्छी इतनी डिलीशियस बनती है। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। मेरे घर में तो बहुत ज़्यादा शौक से खाई जाती है। आप ये बनाएंगे तो बिरयानी को भूल जाएंगे, इतनी ज़बरदस्त ये चना पुलाव जो है ये बनता है। तो जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं जल्दी से वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन का भी प्रेस करें और वीडियोस जो है पूरी एंड तक देखा करें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी किया करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी। और बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है। रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से आपने बनानी है। तो रेसिपी में हमने लिए है 2 खाने के चम्मच ये साबुत धनिया, 1 खाने का चम्मच सौंफ और 1 खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा ले लिया है। और ये जावित्री के 2 फूल ले लिए हैं और 1 जायफल का हमने टुकड़ा ले लिया है, तकरीबन 2 से 3 छाले के बराबर। 1 बादियान का फूल लिया है। इसको अच्छी तरीके से हमने रोस्ट करना है। अच्छी तरीके से इसको हमने रोस्ट करना है कि इसका कलर भी चेंज हो जाए। इसकी जब खुशबू आने लगे तो इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे और इसे कूट लेंगे दरदरा सा। तो अब हमने ये 1 कप तेल ले लिया है। अब इसके अंदर डालेंगे प्याज। ये लार्ज साइज़ की मैंने 1 प्याज ले ली है, इसे बारीक कट कर लिया है। इसे हम फ्राई करेंगे, ब्राउन हो जाए तो अब इसको हम आधी प्याज जो है निकाल लेंगे और आधी इसी में रहने देंगे। और अब इसके अंदर डालेंगे कुछ खड़े मसाले, तो जो इस तरह से हैं कि ये हमने 2 दालचीनी स्टिक, 2 तेज़पत्ता, 1 बादियान का फूल, 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 8 से 10 हमने काली मिर्चें लौंगे ले लिए, 5 से 6 अदद, 1 बड़ी इलायची ली, ये इसके अंदर डाल देंगे। इसको हल्का सा हमने प्याज के साथ फ्राई किया। इसके अंदर आप डालेंगे 7 से 8 हरी मिर्चों को मैंने दरदरा सा कूट लिया था, ये डाल देंगे इसके अंदर। और अब इसको फ्राई करेंगे। इसकी खुशबू उठने लगे तो अब इसके अंदर डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा। अदरक लहसुन के पेस्ट को फ्राई करेंगे हल्का फुल्का। फिर इसके अंदर डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, ये जाएंगी इसके अंदर 1.5 खाने का चम्मच। अब नमक डाल देंगे। नमक हमने इसके अंदर डाल दिया है 2 खाने का चम्मच, क्योंकि चावल है इसमें नमक ज़्यादा ही जाएगा। अभी जो रोस्ट मसाला था हमारा उसे हमने दरदरा सा कूटा है, ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। अच्छे से मसाले को भूनेंगे, अच्छी तरीके से इसको फ्राई करेंगे ताकि अच्छी तरीके से मसाला जो है हमारा ये पक जाए। अब इसके अंदर हमने 200 ग्राम हमने दही डाल दिया है, फिटा हुआ दही है। दही के साथ मसाले को अच्छी तरीके से भूनेंगे, अच्छी तरीके से इसको पकाएंगे। बाद में इसके अंदर अब हमने डालने हैं टमाटर। ये मैंने 3 लार्ज साइज़ के टमाटर लिए, स्लाइस कट कर लिया था, ये इसके अंदर डाल दिए हैं। 7 से 8 हरी मिर्चें साबुत डाल दी हैं इसके अंदर। आप चाहें तो चीरा लगा के भी डाल सकते हैं या कट करके भी डाल सकते हैं। तो ये इसके अंदर डाल दी हैं। इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स किया। अब ये बॉयल चने मैंने ले लिए हैं, ये बिल्कुल गले हुए चने, आप देख सकते हैं ये फट रहे हैं चने, बिल्कुल इतने गले हुए हैं ये। तो ये इसके अंदर डाल दें। चने आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मेरे 750 ग्राम चावल है तो उसके हिसाब से मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। और अब ये मैंने पुलाव एसेंस लिया है, इसके चंद कतरे डाल देंगे। अगर आपके पास पुलाव एसेंस ना हो तो आप केवड़ा एसेंस या फिर बिरयानी एसेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद अब इसे हम कवर करके पकाएंगे 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट हमारे हो चुके हैं। मसाले के साथ हमारे चने अच्छी तरीके से पक चुके हैं। हरी मिर्चें भी आप ये देख सकते हैं कलर इनका चेंज हो गया, अच्छे से इनका भी अरोमा आ गया है। अब जो है इसके अंदर हम डालेंगे चावल। ये चावल मैंने बासमती लिए हैं और ये 1 घंटा मैंने चावल भिगोए थे और मैं 1 घंटा ही भिगोती हूँ, जो क्योंकि मेरे जो चावल हैं वो 1 घंटा भीग के बहुत अच्छे बनते हैं। आपके पास जो चावल आप इस्तेमाल करते हैं उसके हिसाब से, क्योंकि आपको पता है कि वो कितना भीगते हैं, उसके हिसाब से ही और उसी के हिसाब से आप पानी डालेंगे। तो ये मैंने इसके अंदर पानी शामिल कर दिया है और पानी शामिल करने के बाद अच्छे से चावलों को मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिया है। नमक हम चेक कर लेंगे कि अगर ज़्यादा कम ना हो, कम होता है तो फिर हम इसके अंदर डाल सकते हैं। वैसे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, फिर हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो अब इसके अंदर मैंने नमक भी डाल दिया है, कुछ पुदीने की पत्तियाँ डाली हैं इसके अंदर, इससे बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। अभी अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसे थोड़ी देर हम कवर करके पकाएंगे 5 मिनट के लिए, ताकि इसके अंदर अच्छे से बॉयल आ जाए और ज़्यादा चमचा चलाने की ज़रूरत भी ना पड़े, क्योंकि चमचा चलाते हैं ना तो चावल टूटने का डर होता है। तो ये देख सकते हैं बॉयल अच्छे से आ गया है, चावलों पे कलर भी आना शुरू हो गया हमारा पुलाव का। जो हमने स्पाइसेस में डाले हैं, पानी हमारा ड्राई हो गया है 80%। अब ये 20% जो है हम दम पे इसका पानी ड्राई करेंगे, ऊपर से स्प्रिंकल कर दें हैं। और प्याज जो हमने ब्राउन की थी वो, और इसको कवर करके पकाएं तक 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट के बाद हमारे चावल बिल्कुल ड्राई हो गए हैं, इसका पानी जो है वो खुश्क हो गया है, लेकिन थोड़े से जूसी से ही है, बिल्कुल ड्राई नहीं और अच्छे लगते चावल। तो इसे आप डिश आउट करें, उसे सर्व करें रायते के साथ, प्याज कट कर लें साथ में, तो बहुत ही मज़ा आ जाता है खाने में।
तो बहुत अच्छे से पुलाव की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर किया। आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी। मेरे चैनल का विज़िट करें, बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपियाँ हैं उसके अंदर। मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें, वीडियो पूरी देखा करें ताकि मेरी हौसला अफजाई और मेरे अच्छे से कमेंट्स किया करें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो अच्छी से अच्छी लेकर आऊँ। मुझे नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।